हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 7 बड़ी खबरें, 7 बड़ी अपडेट्स मैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का ये विभाग हुआ सील, तो ये भी हम देखेंगे। अब मौके पर ही जमा करवाने होंगे दस्तावेज। तो दोस्तों, ये जो न्यू भर्ती परीक्षा जो चली हुई है उसके बारे में ये अपडेट है, ठीक है। और आगे है 92% विद्यार्थियों ने दी यूजी की परीक्षा। इसके अलावा दोस्तों और अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आज है 20 अगस्त, तो 20 अगस्त की ये अपडेट्स दोस्तों यहाँ पर रहने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। दोस्तों, ये रही कोरोना की अपडेट। तो कोरोना से चंबा के 2 मरीजों की मौत, अब तक गई 20 जानें। बागवानी विभाग के अकाउंटेंट और डलहौजी की महिला ने तोड़ा दम, प्रदेश में 186 संक्रमित। तो हिमाचल में कोरोना से 2 और लोगों की मौत हो गई है। दोनों लोग चंबा जिले से ही हैं। इनमें चंबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती निमोनिया और मधुमेह से ग्रस्त राजनगर के बागवानी विभाग के कर्मचारी की मंगलवार को मौत हो गई। बुधवार को उनकी सैंपल रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकली थी। और दूसरी डलहौजी की एक महिला है, तो उनकी भी सुबह टांडा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया था। यहाँ जब महिला का कोरोना की जांच के लिए सैंपल लिया तो कोरोना पॉजिटिव निकली। इसके बाद उसे मंगलवार शाम धर्मशाला जो है कोविड अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन बुधवार सुबह महिला की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में बुधवार को कोरोना के 186 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में आए नए मामलों में सोलन में सबसे ज़्यादा 73, बिलासपुर में 28, सिरमौर के पामटा में 20, मंडी में 21 हैं, जिनमें लगातार बलद्वाड़ा इलाके के हैं। चंबा में 11, किन्नौर में 10, कांगड़ा में 6, हमीरपुर में 4, शिमला में 5, ऊना में 3, कुल्लू के 5 मामले शामिल हैं। सिरमौर के एक निजी स्कूल का संस्थापक चंडीगढ़ में पॉजिटिव निकला है। तो ये दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अपडेट्स हैं। मुख्यमंत्री संक्रमित नहीं, सुरक्षा दस्ते के अब तक 20 पॉजिटिव। तो सीएम सिक्योरिटी के कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ओक ओवर में सामान्य आवाजाही बंद कर दी गई है। मुख्यमंत्री ज़्यादातर काम सचिवालय में ही निपटाएंगे। सीएम सिक्योरिटी के अब तक 20 लोग जो हैं संक्रमित हो चुके हैं। बुधवार को खबर में भूलवश एक जगह संक्रमितों में सीएम, उनकी पत्नी और स्टाफ के 3 चालक, एक पीएसओ और एक सीएम के निजी आवास ओक ओवर का रसोइया शामिल है, प्रकाशित हो गया था। तो स्पष्ट कर दें कि सीएम और उनकी पत्नी संक्रमित नहीं हुए हैं, बल्कि सीएम, उनकी पत्नी और सीएम के स्टाफ के 3 चालक संक्रमित हुए हैं। तो ये दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है। और ऊर्जा मंत्री और उनकी दोनों बेटियों की फॉलोशिप रिपोर्ट नेगेटिव, आज होंगे डिस्चार्ज। तो अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है कोरोना की। चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट अपडेट क्या रहने वाली है। दोस्तों, 5 माह से बंद पड़े रूटों पर दौड़ने लगी एचआरटीसी बसें। तो हिमाचल पथ परिवहन निगम ने ऊपरी शिमला के बंद रूटों पर बसें भेजने शुरू कर दी हैं। कोरोना संकट के चलते ये 5 महीने से रूट बंद थे। बसों में ऑक्यूपेंसी बढ़ने से 2 दर्जन रूटों पर बस सेवा शुरू की गई है। परिवहन निगम ने लॉन्ग रूटों पर रात्रि बस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। प्रदेश में परिवहन निगम के पास 2800 रूट हैं, जिनमें 15 रूटों पर निगम की बसें दौड़ रही हैं। एचआरटीसी ने बसों के समय सारणी की वेबसाइट पर भी डाल दी है। अब लोगों को शिमला से किसी भी क्षेत्र से बसों की टाइमिंग का पता करने के लिए आईएसबीटी और अन्य बस अड्डे में फ़ोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्लिक पर बसों की पूरी समय सारणी उपलब्ध हो जाएगी। लॉन्ग रूटों पर ऑन ट्रायल भेजी जाएंगी 3 बसें। तो अभी इनका ट्रायल चलेगा। इनमें शिमला से धर्मशाला, शिमला चंबा और शिमला मनाली रूट शामिल हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो दोस्तों इसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा था। स्कूल प्रवक्ता न्यू भर्ती, अब मौके पर ही जमा करवाने होंगे दस्तावेज। तो 23 अगस्त को होने वाली परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग ने बदली व्यवस्था। राज्य लोक सेवा आयोग ने 23 अगस्त को होने वाली स्कूल प्रवक्ता न्यू के हिंदी विषय के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए पुराने नियमों में बदलाव किया है। नई व्यवस्था में शैक्षणिक योग्यता, आयु सहित अन्य दस्तावेज परीक्षा केंद्रों में ही जमा होंगे। पहले परीक्षा
होने के 7 दिन बाद ही दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी जमा हो जाती थी, लेकिन आयोग ने अब व्यवस्थाओं में बदलाव करने का फैसला लिया है। इसको लेकर नए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अब मौके पर इन दस्तावेजों को जमा नहीं करवाने वाले अभ्यर्थी भर्ती से बाहर हो जाएंगे। हालांकि इन्हें परीक्षा देने का मौका मिलेगा। हिंदी विषय के प्रवक्ता के 47 पदों के लिए करीब 7,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और आयोग के सचिव की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि भर्ती का विज्ञापन जारी करने के समय जिन आवश्यक दस्तावेजों को जमा करवाने को कहा गया है, उन दस्तावेजों को परीक्षा वाले दिन केंद्र में निरीक्षक के पास जमा करवाना होगा। तो अभ्यर्थी इसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी देनी होगी। उन्होंने बताया कि भविष्य में जारी होने वाली नई भर्ती विज्ञापनों में नया बदलाव करने की योजना है। इसमें परीक्षा से पहले ही इन दस्तावेजों को वेबसाइट पर लॉग इन आईडी के माध्यम से अपलोड करना होगा। आयोग ने 23 अगस्त को होने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने साथ सैनिटाइजर और पानी की बोतल भी लाने की अपील की है। इसके अलावा मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है और स्वास्थ्य विभाग के सभी निर्देशों और आयोग के एसओपी का भी पालन करने को कहा गया है। तो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है, डाइट में तैनात शिक्षक करेंगे ऑनलाइन पढ़ाई की समीक्षा। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों, कल भी बता चुका हूँ, अभी फिर से बता देता हूँ। तकनीकी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 4 सितंबर से, यानी कि हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं जो हैं 4 सितंबर से स्टार्ट है। डेट शीट के लिए आप जा सकते हो, वीडियो देख लेना और डेट शीट आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो 92% विद्यार्थियों ने दी यूजी की परीक्षाएं। तो दोस्तों अभी परीक्षाएं स्टार्ट हो गई हैं और आज भी एग्ज़ाम है, कल भी एग्ज़ाम हो गया था। तो यहाँ पर देखते हैं, कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच यूजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं में 2 दिन करीब 92% विद्यार्थियों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। अब तक हुई 2 परीक्षाएं हो चुकी हैं। परीक्षार्थियों की उपस्थिति उम्मीद से अधिक रही है। तो इसमें विश्वविद्यालय आने वाले दिनों में अन्य कक्षाओं और डिग्री कोर्स की परीक्षाएं करवाने पर विचार कर सकता है। यूजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में विद्यार्थियों की इतनी उपस्थिति से विश्वविद्यालय ने भी राहत की सांस ली है। औसतन हर रोज यूजी की करीब 7 से 8 विषयों की परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। इसमें हजारों विद्यार्थी बैठ रहे हैं। तो डॉक्टर जे स्नेही ने कहा कि 2 दिन परीक्षाएं हो चुकी हैं। परीक्षा केंद्रों से जुटाई गई जानकारी के मुताबिक उम्मीद से अधिक संख्या में विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। हर परीक्षा में 92% से अधिक छात्र अपीयर हो रहे हैं और कोरोना काल में उपस्थिति की इतनी उम्मीद नहीं थी। तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों हिमाचल विश्वविद्यालय का भौतिकी विभाग सेल कर्मचारियों को दी छुट्टी। तो एचपीयू ने पहले भी पॉजिटिव आ चुका है एक कर्मचारी, तो अभी फिर से जो है भौतिकी विभाग को सील कर दिया गया है। तो मंगलवार देर शाम इस कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और इसके बाद जो है भौतिकी विभाग को सील कर दिया गया है। तो विभागाध्यक्ष ने सभी शिक्षकों और गैर शिक्षकों कर्मचारियों को कार्यालय न आने की सूचना बुधवार सुबह ही दे दी थी। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट अपडेट है। अभी पहले भी ये बंद हो चुकी थी यूनिवर्सिटी, अभी इनका जो ये डिपार्टमेंट है भौतिकी का, इसको भी सील कर दिया गया है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। कॉलेजों में पुख्ता इंतजामों के बीच हुई यूजी की परीक्षाएं, 98% से अधिक रही परीक्षार्थियों की उपस्थिति। तो ये सभी कॉलेजों का अलग अलग यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार है। स्क्रीनिंग के बाद मिली विद्यार्थियों की एंट्री, तो यही बताया गया है कि कहाँ पे किस कॉलेज में कितने हैं, है ना। तो ये भी दोस्तों अच्छी बात है कि अभी स्टूडेंट्स जा रहे हैं एग्ज़ाम देने। तो आज भी एग्ज़ाम है, तो जिनका भी आज एग्ज़ाम है उन सभी को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और एग्ज़ाम बताना कैसा हुआ आप सभी का, ठीक है, और अच्छे से करके आना। चलिए तो ये कुछ अपडेट्स हैं। चलिए एक और अपडेट है आगे। एचपीयू ने बीटेक कोर्स में प्रवेश की तारीख 31 तक बढ़ाई। तो कल भी बता चुका हूँ, फिर से यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूँ कि एचपीयू ने जो है यूआईटी में एडमिशन के लिए बीटेक कोर्स की प्रवेश की तारीख जो है 31 तक बढ़ाई। अभी आप 31 अगस्त तक आप अभी अप्लाई कर सकते हो। अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।